दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यह चैप्टर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में मैं आपको बता चुका हूँ DRR क्या होता है, अर्थात रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है और कितने मेथड होते हैं। सिंकिंग फंड मेथड का भी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कैसे सिंकिंग फंड मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो, क्योंकि जब कभी शेयर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो डिबेंचर्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर डिबेंचर के रिडेम्पशन का क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंकिंग फंड मेथड ही पूछा जाता है। लेकिन 4 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब कन्वर्जन किया जा रहा होता है उस कंडीशन में एंट्रीज क्या की जाती हैं, तो वो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय द कन्वर्जन, अर्थात जब कभी भी कंपनी अपने ऋण पत्रों को नए ऋण पत्रों में, नए पूर्वाधिकार अंशों में, नए इक्विटी अंशों में परिवर्तित करके उनका शोधन कर देती है, तो उस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसमें रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको दी गई है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप आवश्यक समझते हैं या आपके किसी साथी, सहयोगी, दोस्त के लिए आवश्यक है तो उस तक इसको सही शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय द कन्वर्जन, अर्थात जब कन्वर्ट करती है कंपनी अपने डिबेंचर्स को तो क्या सिचुएशन होती है और कैसे कैसे एंट्रीज की जाती है। एक क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, 2-3 पहले इसके नियम है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात होती है, अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कन्वर्जन के द्वारा कर रही है तो इस कंडीशन में उसको DRR बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन अब यहां पर हमको एक चीज और देखनी होगी कि कंपनी अपने सभी ऋण पत्रों को कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकती है। मतलब कंपनी पूर्ण रूप से कन्वर्टेबल डिबेंचर से ही इशू मुख्य रूप से नहीं करती है। तो जो अपरिवर्तनीय भाग होता है, जो अपरिवर्तनीय भाग होता है, जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट होता है, उसके लिए DRR बनाने की व्यवस्था बिल्कुल ही वैसी रहेगी जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया हुआ है। हाँ, जो कन्वर्ट करने हैं उसके लिए DRR बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी पूर्ण रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्रों को 36 महीने से अधिक अवधि के लिए निर्गमित नहीं कर सकती है। वह भी इस अवधि के ऋण पत्र तब ही कन्वर्ट किए जा सकेंगे जब ऋण पत्रधारियों की अनुमति ले ली गई हो, अर्थात जब ऋण पत्रधारी खुद चाहते हो कि हमारा कन्वर्जन के द्वारा रिडम्पशन कर दिया जाए या फिर हमारे डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया जाए न्यू डिबेंचर्स में, न्यू इक्विटी शेयर में या न्यू प्रेफरेंस शेयर में, वो खुद चाहते हैं तभी कन्वर्जन किया जा सकता है, अदरवाइज कन्वर्जन नहीं किया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अगर मैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की बात करूं तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? यहां आपको बोलेगा कि इतने रुपए वाले इतने प्रतिशत प्रीमियम पर इशू किए गए ऋण पत्र को अब कन्वर्जन करना है, तो बताओ नए कितने शेयर इशू किए जाएं एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। या आपसे पूछेगा इसके लिए सही जर्नल एंट्री क्या होगी कि 8% वाले डिबेंचर्स को 10% वाले प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया गया, तो बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में, चूंकि वहां ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वहां इस तरीके से पूछे जाते हैं। जब बीकॉम थर्ड ईयर की बात करेंगे तो वहां पर कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाएगा एक, जैसा कि क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा भी आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग एंट्रीज को भी देखते हैं और उसी के आधार पर पूरा चलेंगे कैसे कैलकुलेशन करी जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन मान लीजिए कुछ ऐसी है कि एक कंपनी है जो अपने 40,000 ₹10 वाले 6% डिबेंचर्स को ₹10.50 पर इशू करती है। कैसे इशू करती है? एक कंपनी इशू करती है अपने 40,000 6% डिबेंचर्स एट द रेट 10 ईच एट 10.5 पर डिबेंचर, ऐसे इशू करती है। ओके, साथ ही साथ इनको विकल्प भी दे दिया जाता है कि एक वर्ष के अंदर अगर डिबेंचर्स होल्डर चाहें, एक ये अवधि होती है। उधर जो नियम बता रहा था उसमें एक और नियम होता है कि कंपनी कितना प्रीमियम दे रही है रिडेम्पशन पर और क्या समय है रिडेम्पशन का, उसका भी उल्लेख अपने अकाउंट्स में करना होता है। अगर वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है तो इसने कहा है कि एक वर्ष के अंदर अगर वो चाहें तो इसका लाभ उठाते हुए अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं। किसमें कन्वर्ट करा सकते हैं? तो 8% प्रेफरेंस शेयर
ऑफ ₹10 ईच एट 12.5 पर शेयर। अगर ये लोग चाहें, कौन चाहे, डिबेंचर्स होल्डर, तो अपना कन्वर्जन करवा सकते हैं किसमें, 8% वाले, ₹10 वाले प्रेफरेंस शेयर में, जो कि ₹12.50 पर शेयर के हिसाब से इशू किए जाएंगे। ये इसने कह दिया है। 1 वर्ष का इंटरेस्ट अभी ड्यू है, दिया नहीं गया, ये भी बात कही गई है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन वो है जो कानपुर यूनिवर्सिटी में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये अपने डिबेंचर्स को इस कंडीशन में कन्वर्ट करा सकते हैं। एंड ऑफ द ईयर मतलब वर्ष के अंत में कंपनी के पास से 20,000 डिबेंचर्स होल्डर ने, कितने, 20,000 डिबेंचर्स होल्डर ने इस प्रपोजल को क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना। किस प्रपोजल को, ये अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कराने का प्रेफरेंस शेयर में प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। आप जर्नल एंट्री बताओ क्या होंगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके लिए जर्नल एंट्री क्या की जाएंगी। सबसे पहले कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं। सबसे पहले कंपनी ने क्या किया है, डिबेंचर्स इशू किए हैं। डिबेंचर इशू करने पर कंपनी को क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो कंपनी क्या लिखेगी अपनी पुस्तकों में, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट वाले डिबेंचर थे, 6% वाले, तो टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। फिर ₹10 वाला डिबेंचर देखो था, कितने पर इशू किया गया था, ₹10.50 पर। तो कंपनी को प्रीमियम भी मिलेगी, तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये हो जाएगी कंप्लीट एंट्री। देखो कंपनी ने इशू किए 40,000 डिबेंचर ₹10 वाले, तो 4 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा। फिर कंपनी ने 40,000 शेयर पर 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम भी कलेक्ट करी, तो प्रीमियम कितनी आ जाएगी यहां पर, 20,000 रुपए। टोटल कंपनी को कितना मिलेगा, 4,20,000। ये एंट्री होगी कहां पर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब वर्ष के प्रारंभ में ये एंट्री होगी। हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इंटरेस्ट ड्यू होगा। क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में कहा है इंटरेस्ट ड्यू है, पेड नहीं किया गया है। इंटरेस्ट जब ड्यू है तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट अभी दिया ही नहीं गया। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखो, डिबेंचर आप चाहे जैसे इशू कर लो, लेकिन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑलवेज फेस वैल्यू पर किया जाता है। फेस वैल्यू कितनी है, 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, इंटू 6/100 कितना आएगा, 6 चौक 24,000 रुपए यहां पर इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। क्लियर है। इंटरेस्ट कितना ड्यू हो गया, 24,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। दिया नहीं गया, अभी दिया नहीं गया है, केवल ड्यू हुआ है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। तीसरे नंबर पर एंट्री क्या होगी, अब एंट्री होनी है आपकी कि आप अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं कहां पर, तो प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए जब कभी भी डिबेंचर इशू किए गए तो एंट्री क्या की गई, डिबेंचर्स कहां है, क्रेडिट है कि नहीं, देखो डिबेंचर्स कहां है, क्रेडिट है, हाँ है। तो ये कब थे, जब मैंने इशू किया था तो क्रेडिट हुए थे, जब रिडेम्पशन करेंगे तो क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे, है ना। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो एक बार कहीं क्रेडिट हुआ है वो कहीं डेबिट होगा जरूर, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, अब ये डेबिट हो जाएंगे, तो एंट्री क्या होगी, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, ये एंट्री हो जाएगी। देखो अगर आप फ्रेश शेयर इशू करो तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। तो यहां बैंक नहीं है, अब हम इन शेयर, ये हमारी लायबिलिटी में बढ़ जाएगा, ये हमारी लायबिलिटी से चला जाएगा, लायबिलिटी बराबर रहेगी, बैंक आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कितने शेयर इशू किए जाएंगे। देखो कितने शेयर, कैलकुलेशन करेंगे शेयर का। कितने डिबेंचर्स होल्डर ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, 20,000।
तो 20,000 डिबेंचर्स होल्डर जब प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे तो 20,000 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए पेमेंट करना है। कितना, 2 लाख रुपया। और 2 लाख रुपए का पेमेंट कैसे किया जाएगा, 12 रुपए 50 पैसे पर शेयर इशू करके। कितना, 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए 50 पैसे पर इशू करके पेमेंट किया जाएगा। तो 12 रुपए 50 पैसे, तो 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, 25 पंचे 125 और 25 अट्ठी 200। अब यहां पर कितना आ जाएगा, तो 16 पंचे 80, 160 प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे। कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे, 160। नहीं भाई, यहां पर दशमलव भी लगा था, तो ये 16,000, यहां दशमलव लगा था ना, 12.50 था, मैंने 12 से 50 लिख लिया। तो 16,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करके इनका रिडेम्पशन कर दिया जाएगा। आओ देखो कैसे हो जाएगा। 16,000 गुणे कितने रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए वाला, कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपए हो जाएगा। फिर 16,000 गुणे 2.5, तो 16 पंचे 80, 16 दूना 32 और 8 कितना होता है, 40, मतलब 40,000 यहां से मिलेगा। शेयर से कितना आएगा, कैपिटल से कितना आएगा, 1,60,000, प्रीमियम से कितना आएगा, 40,000, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 2 लाख। देखो कितना पेमेंट करना था, 2 लाख का तो पेमेंट करना था। तो अगर हम आपसे कहें कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन ये कैसे पूछा जाएगा, तो सेम क्वेश्चन ये 2 लाइन का दे करके आपसे कहेगा नंबर ऑफ न्यू शेयर इश्यूड बताओ, कितने शेयर इशू किए जाएंगे। दूसरे नंबर पर आपसे कहेगा कि 6% वाले डिबेंचर्स को 8% वाले प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, बताओ एंट्री क्या होगी। एंट्री आपको बताना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन में आपसे पूछ सकता है कि इंटरेस्ट बताओ, इस सिचुएशन में डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, बताओ उसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो अगर आपको ध्यान नहीं आपने रखा तो आप 4,20,000 पे इंटरेस्ट निकाल डालोगे। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी इंटरेस्ट फेस वैल्यू से ऊपर नहीं जाता है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑलवेज फेस वैल्यू पर किया जाता है। ओके, बात क्लियर हो गई है आपको? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई है। एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा अगर किसी भी सिचुएशन में जा रहे हो हम लोग। मान लो ये शेयर प्रीमियम पर इशू करके ना किए जा रहे होते तो यहां पर हमारा 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही आ जाता और तब मेरे शेयर की संख्या 20,000 आती। ओके, तो बात क्लियर हो गई आपको? हाँ जी सर, क्लियर हो गई है। अब आगे चलें, लास्ट एंट्री हमारी बची हुई है। यहां देखो जो इंटरेस्ट हुआ है हमारा, ये जो इंटरेस्ट है, इसको एंड ऑफ द ईयर हमको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है? पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एक कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट होगा डिबेंचर्स का, वो खर्च होगा या इनकम? तो जाहिर सी बात है वो खर्च होगा, और खर्च के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर चौथी एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। देखो यहां पर हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हुआ था, वहां क्रेडिट हो गया। अमाउंट कितना? 24,000 सेम अमाउंट वही रहेगा यहां पर, जो वहां पर लिखा हुआ था उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट एंट्री हमारी हो जाएगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सरलता पूर्वक समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन किया जाएगा, कहीं पर कोई कंडीशन आए, हाँ थोड़ा डिस्काउंट और प्रीमियम और पार की वैल्यू रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका प्रीमियम पर हो रहा है तो ये सिचुएशन है, पार पर हो तो प्रीमियम को हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डिस्काउंट पर किया जा रहा हो, क्योंकि डिबेंचर्स का जो क्रय विक्रय है वो डिस्काउंट पर किया जा सकता है, जबकि शेयर का जो क्रय और विक्रय है इश्यू है वो डिस्काउंट पर नहीं किया जा सकता, बट डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं। तो अगर मान लो ये डिबेंचर्स हमारे प्रीमियम पर इश्यू ना होकर के डिस्काउंट पर होते तो हम लिखते बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट ऊपर चला जाता, बस यही चेंज आएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको भली भांति सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां देखेंगे ओन डिबेंचर्स के साथ में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।